Morning students. Today we will start chapter 7 of geography and its name is natural vegetation and wildlife. The meaning of natural vegetation means all kinds of plants and wildlife means varieties of animals. When we travel from one place to another we see there is much difference of vegetation in every area. This is not the same. For example, the vegetation varies from dense forest in Kerala to the more open forest in मध्य प्रदेश. हम जब जाते हैं कहीं तो फिर हम देखते हैं केरला में बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं और मध्य प्रदेश में बहुत कम होते हैं. थॉर्न फॉरेस्ट इन राजस्थान थॉर्न फॉरेस्ट के लिए फेमस है. और कॉनिकल ट्रीज जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर हमेशा कॉनिकल शेप में ट्रीज़ होते हैं. द एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट द सेम. अब इन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स मिलते हैं वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते हैं. अलग अलग वेराइटीज़ हर फॉरेस्ट में मिलती है. जैसे हम डेजर्ट एरिया में अगर देखें तो वहाँ पर कोई ऐसा एनिमल तो नहीं रह सकता ना जो वहाँ के हैबिटेट को में रह ना सके. जैसे वहाँ पर सिर्फ कैमल ही रह सकता है क्योंकि वहाँ पर वाटर शॉर्टेज है, तो कैमल ही वाटर लॉस को काफ़ी दिनों तक बियर कर सकता है और कोई एनिमल नहीं कर सकता. इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ के अकॉर्डिंग ही होते हैं, हैबिटेट के अकॉर्डिंग. वट मे बी द कॉज फॉर सच डाइवर्सिटी. पर इसका रीज़न क्या है, क्यों ये अलग अलग होते हैं, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे. Natural vegetation of an area means the plants that grow naturally in that area undisturbed by an human activity. Natural vegetation, natural means given by nature. ऐसे plants जो नेचुरल उगते हैं अपने आप, उसे ह्यूमन बीइंग नहीं उगाता है, उसे बोलते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल मीन्स बाय नेचर, वेजिटेशन मीन प्लांट्स. टोटल मीनिंग इज प्लांट्स ग्रो बाय नेचर. नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन अर्थ. नेचुरल वेजिटेशन हमारी अर्थ पर रीजन के हिसाब से होता है. अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन अ रीजन आर. जो फैक्टर्स वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं वो ये हैं. फर्स्ट इज़ टेम्परेचर. अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग होंगे और सर्दी ज़्यादा होगी तो प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग होंगे. जैसे मैंने अभी बताया था कि माउंटेन्स में ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पर कॉनिकल शेप में होते हैं. और रेनफॉल, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर हमेशा हरे भरे प्लांट्स रहेंगे, घने होंगे, डेंस फॉरेस्ट होंगे. और मिट्टी पर भी ये इफेक्ट करता है. टाइप ऑफ सॉयल, जैसी मिट्टी होगी उसी तरह के प्लांट्स होंगे जो उसमें रह सकते होंगे. एल्टीट्यूड, हाइट पर डिपेंड करता है. जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग प्लांट्स होंगे. Thus, different types of plants, grasses, shrubs and trees are found in different places. तो ये जो अलग अलग तरह की जो किस्में हैं प्लांट्स की अलग अलग प्लेसेस पर होती हैं. जो एक एरिया के नेचुरल वेजिटेशन है वही वहाँ की वाइल्ड लाइफ को और हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं. ईच नेचुरल वेजिटेशन जोन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ वाइल्ड लाइफ यूनिक टू इट. हर नेचुरल वेजिटेशन में अलग तरह की वाइल्ड लाइफ होती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोम. Each natural vegetation having wildlife unique wildlife is called biome. Based on the type of natural vegetation के बेस पर हम regions को 3 parts में डिवाइड कर सकते हैं. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ग्रासलैंड मीन्स एरिया filled with grass, desert means sandy area. First is forest. An area where vegetation comprises of trees is called a forest. एक ऐसा एरिया जहाँ पर ट्रीज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट. यूजुअली फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल. जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर ट्रीज़ भी ज़्यादा होंगे और जहाँ ट्रीज़ ज़्यादा होंगे वहाँ पर फॉरेस्ट होंगे. फॉरेस्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. फॉरेस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड इज़ डेसिडियस फॉरेस्ट. एवरग्रीन के हम नाम से देख सकते हैं, एवर प्लस ग्रीन. एवर मतलब ऑलवेज, ग्रीन मतलब ग्रीन, जो हमेशा से ग्रीन रहते हैं. दे डू नॉट शेड देयर लीव्स आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो नेम्ड. इसका नाम इसलिए ऐसा क्यों है, एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज टू शेड ऑल देयर लीव्स. क्योंकि ऐसा कोई भी सीज़न नहीं है कि जो ट्रीज़ अपनी लीव्स को शेड करते हों, गिराते हों. Therefore, these forests remains green throughout the year. इसलिए ये पूरा साल हमेशा हरे भरे रहते हैं. On the other hand, in deciduous forest, most of the trees shed their leaves at a particular time of the year.
यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और जो ये डेसिडियस फॉरेस्ट हैं ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को एक पर्टिकुलर टाइम में गिरा देते हैं। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो वाटर लॉस है वो रुक जाए, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो वाटर ज़्यादा लेती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरियाज़ ये मिलते कहाँ पर हैं? दीज आर फाउंड इन इक्वेटरल रीजन, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहाँ पर ये मिलते हैं। ये जो एरियाज़ हैं वो क्या हैं? अमेज़न, ऑरिनिको रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, जेरी रिवर बेसिन इन अफ्रीका एंड इन साउथ ईस्ट एशिया। करेक्टरिस्टिक्स, जो ये ट्रीज़ होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी खास बातें क्या हैं? फीचर्स क्या हैं? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट और सेल्वा। रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं यहाँ इनको? क्योंकि ये हाई रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं और हमेशा यहाँ पर रेन रहती ही है पूरा साल, इसलिए ये रेनी फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। द ट्रीज़ आर टॉल विद हार्ड वुड एंड ब्रॉड लीव्स दैट फॉर्म अ थिक कैनोपी एट द टॉप। ट्रीज़ इतने लंबे होते हैं, इनकी जो वुड होती है वो बहुत हार्ड होती है, पत्तियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, जिससे ये इस तरह का शेड बना देते हैं, जैसे मशरूम होता है ना, इस तरह का शेड बना देते हैं। दिस प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इन द फॉरेस्ट एंड इंटीरियर्स आर डार्क एंड डैम। इसके कारण जो ये जो ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे झुके हुए हैं ये सारे एक दूसरे की तरफ, तो ये एक तरफ से ऊपर से कवर हो गया तो सनलाइट नीचे नहीं जा पाती है, जिसके कारण ये एरिया बहुत डार्क रहता है, यहाँ बहुत अंधेरा रहता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एट्सेट्रा। अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिलती हैं ट्रीज़ की इकट्ठे, तो वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी काम आ जाती है। नाउ वाइल्ड लाइफ, इन जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसमें वाइल्ड लाइफ कैसी है? द रेन फॉरेस्ट आर नोन फॉर देयर रिच बायोडाइवर्सिटी। जो ये रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दोनों की बहुत वेराइटी मिलती है यहाँ पर। अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड सच एज मंकीज, एप्स, इग्वानास, प्यूमास, हाइपोपोटामस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड ह्यूज स्नेक्स। और बर्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। थैंक यू। टुमारो वी विल डिस्कस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।